हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 500 MCQ सीरीज का पार्ट 19 को लेकर आए हूँ। तो देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो मेनली प्लांट फिजियो पर बेस्ड है। आपको इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कमी है, तो इसलिए मैं आप लोग का टाइम बर्बाद न करते हुए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कॉजेज क्लोरोसिस इन प्लांट्स। बोल रहा है कि पौधे में हरणहीनता किसके कारण से होती है। अब क्लोरोसिस क्या होता है, तो क्लोरोसिस का मतलब होता है जब पत्ता है जो हरा से क्या हो जाए, येलो हो जाए, क्या हो जाए, ग्रीन से येलो हो जाए, तो उसको क्या कहिएगा, क्लोरोसिस होगा। तो ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ येलो पिगमेंट फ्रॉम द सोइल, भूमि से पीले बनने के अवशोषण, हाई सोलर इंटेंसिटी, उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन इन द सोइल, भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता, लो सोलर इंटेंसिटी, अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब मैग्नीशियम और आयरन की सोइल में कमी हो जाए तब क्या होगा, क्लोरोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व बाय द रूट्स रीच द लीव्स थ्रू। क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाते हैं, फ्लोएम द्वारा, सीव ट्यूब यानी कि चालनी नालिकाओं के द्वारा, जाइलम, नन ऑफ द अबव। अब कोई आपसे पूछेगा कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो किसके रूट से लीव की ओर कैसे ऑब्जर्व हो रही है, किसके द्वारा ऑब्जर्व हो रही है। तो देखिए, आपके मैं बता दूं कि ट्रांसलोकेशन दो टाइप से होती है कि जाइलम और फ्लोएम। क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा हो रही है। तो जाइलम में क्या होती है, वाटर और मिनरल होता है जो सिर्फ यूनिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि रूट से कहाँ की ओर लेके जाएगा, लीव की ओर, यानी कि रूट से जो वाटर और मिनरल कहाँ पहुंचाएगा, लीव की ओर। और इसमें क्या होता है, वाटर, फ्लोएम में क्या होता है, वाटर और फूड रहता है। क्या रहता है, वाटर और फूड का क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। तो क्वेश्चन क्या इसमें होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ द लेगुमिनेसिया फैमिली देयर आर। बोल रहा है कि लेगुमिनेसिया कुल के पौधों की जड़ों की प्रतियों में होती है। देखिए, लेगुमिनेसिया फैमिली में कौन कौन सा प्लांट रहता है, जो सोयाबीन वगैरह है, अल्फाल्फा वगैरह, सब क्या है, लेगुमिनेसिया फैमिली का प्लांट है। तो इसमें क्या रहता है, इसका जो रूट नोड्यूल्स दो इस टाइप का देख रहे हैं, गांठ भी इसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या रहता है, रूट नोड्यूल्स होता है। क्या रहता है, रूट नोड्यूल्स रहता है। तो जो रूट नोड्यूल्स है वो क्या रहता है, इसमें बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो काम क्या करता है, वो उसका काम रहता है कि प्लांट को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और प्लांट इसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a micronutrient element that is essential for plant growth and acts like a radioisotope and is also suitable for cancer treatment is। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लघु मात्रक तत्व जो पौधा वृद्धि एवं रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है तथा जो कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम, क्वार्ट, सोडियम, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का है, यानी कि दो टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स होती है, एक माइक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। क्या होती है, माइक्रो और माइक्रो। देखिए, आपको बताती हूँ माइक्रो में क्या होता है। माइक्रो का ट्रिक याद रखिएगा, कौन सा पिक्के का मग। क्या, कौन सा पिक्के का मग। तो सी से क्या होगा, सी से होगा कार्बन होगा, सी से क्या होगा, कार्बन होगा, एच से क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन और एच से क्या होगा, सल्फर होगा, पी से क्या याद रखिएगा, फास्फोरस, के से पोटासियम याद रखिएगा, फिर क्या होगा, एम से क्या होगा, मैग्नीशियम। तो कह रहा था कौन सा पिक्के का मग। क्या था, कौन सा पिक्के का मग। तो याद हो गया, कौन सा पिक्के का मग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जब आपको माइक्रो याद हो जाएगा तो अगर ऑप्शन में आएगा माइक्रो कौन है, माइक्रो कौन है, जब आप ट्रिक एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ट्रिक याद रहेगा, उससे बन जाएगा माइक्रो। तो माइक्रो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो माइक्रो में क्या है, आयरन। इसमें माइक्रो में भी ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप डी वाला ज्यादा एलिमेंट रहता है, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी का रहता है, लेकिन ग्रुप डी का इसमें मोस्टली रहता है, जैसे आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, निकल,
निकल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बताइए तो क्या बोल रहा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें पूछा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, जिंक, कोबाल्ट, बोरॉन, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। बताइए तो हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट रिच एक्वस सॉल्यूशन, ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट्स, ग्रोइंग फ्लोटिंग प्लांट्स, सोइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होती क्या है, तो सिंपल है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि हम लोग प्लांट को ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट रिच में रहता है, उसमें सोइल का, मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो भी मिट्टी में उस प्लांट के लिए कौन कौन सा एलिमेंट जरूरी है जो वो मिट्टी से ले रहा है, तो वो मिट्टी हम लोग यूज ना करके जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था वही न्यूट्रिएंट्स कहाँ डालते हैं? हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो वह क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट रिच एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्लोरोफिल इज बर्न्ड व्हाट विल बी ऑब्टेन। बोल रहे हैं कि यदि पेंडहरिम को जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? आयरन, सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि क्लोरोफिल किसका बना हुआ था। क्लोरोफिल का रिंग है जो मैग्नीशियम का बना हुआ रहता है, इसमें मैग्नीशियम रहता है। देखिए हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का जब रिंग देखिएगा तो आपको दोनों का रिंग सेम टाइप का दिखेगा, लेकिन बीच में जो सेंटर में यहाँ पर आयरन है, यहाँ क्या है? मैग्नीशियम है, और बाकी यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है। तो बताइए तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल किसका बना होता है? कौन किसका रहता है? मैग्नीशियम का रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। जब क्लोरोफिल को जब जलाइएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम ही ना बनेगा, मैग्नीशियम ही ना मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन फ्री आयन इन द सेल इज। बोल रहा है कि कोशिका में सबसे अधिक समान स्वतंत्र आयन है फॉस्फोरस, पोटासियम, आयरन, सल्फर। बताइए तो सबसे कॉमन फ्री आयन इन द सेल कौन होता है? वो होता है पोटासियम। कौन होता है? पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉजेज प्रीमेचर लीफ फॉल। बोल रहे हैं कि किसकी कमी से पूर्व परिपक्व पतझड़ होता है। अगर कहने का मतलब है कि मेचर भी नहीं हुआ है और पहले ही वो क्या हुआ? पतझड़ हो गया, यानी कि अगर पत्ता झड़ना था 2 महीना बाद, तो वो झड़ गया क्या? 1 महीना पहले ही। तो किसके कमी से होता है वो? तो वो होती है पोटासियम की कमी से, या फास्फोरस की कमी से, या नाइट्रोजन या कैल्शियम की कमी से। तो वो होती है किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which enzyme is required to digest the stored food material in castor seeds। बोल रहे कि अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैस्टर सीड है उसमें फूड स्टोरेज हो रही है, तो उसके लिए जो डाइजेस्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम हेल्प करती है? लाइफेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, फिर डाइस्टेज। तो करेक्ट आंसर होगा लाइफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ वोल्टिंग इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच प्लांट हार्मोन। बोल रहा है कि उत्कुटन की प्रक्रिया किस पादप हार्मोन के द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टिंग क्या होती है। क्या वोल्टिंग क्या होती है? तो वोल्टिंग का मतलब होता है कि समय से पहले फ्लावर वगैरह आने लगे या पत्ता वगैरह आने लगे तो उसको क्या कहेंगे? वोल्टिंग। तो किसके कारण होता है? वो होता है जिबरेलिन के कारण। किसके कारण? जिबरेलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन। नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होगा? प्लांट हार्मोन। तो प्राकृतिक वृद्धि नियामक है इथाइलिन, NAA2,4-D बेंजल्डिहाइड। तो आपको बता दें NAA2,4-D बेंजल्डिहाइड क्या है? ये सब है आपका ऑक्सीजन है। कैसा ऑक्सीजन है? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। कैसा? सिंथेटिकली ऑक्सीजन है। तो नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर क्या होगा? नेचुरल प्लांट हार्मोन कौन है? इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन फोटोट्रोफिज्म इज। बोल रहे कि प्रकाश निवर्तन में लिप्त हार्मोन है IA, GA3, इथाइलिन, ABA। तो फोटोट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? जब आपका सन है क्या, जब सन से सनलाइट निकलती है और वो प्लांट पर जा रही है, कहाँ? प्लांट की ओर जा रही है। तो जब प्लांट पर जाती है तो वो क्या रहता है? वो जब प्लांट पर सनलाइट गया तो वो सनलाइट की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब जब सनलाइट आएगा तो क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या करता है? रिएक्ट करेगा, मतलब कि अपने में क्या करेगा? हार्मोन रिलीज होगा और वो क्या करेगा? प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो वो कौन करता है? तो फोटोट्रोफिज्म का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। किसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है?
बताइए किसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, सनलाइट के प्रति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, IA, GA3, इथाइलिन, ABO। तो आपको बता दे IA होगा, और IA क्या है, एक टाइप से ऑक्सीजन है। क्या है IA, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोरमेंसी इज कॉज्ड बाय, प्रसवपीठ किसके कारण होती है, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। बताइए तो डोरमेंसी किसके कारण होती है, जिबरेलिन्स के कारण, साइटोकाइनिन्स के कारण, इथाइलिन के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। तो वो होता है डोरमेंसी है जो सीड में एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिस्टम 2 इज फाउंड इन, प्रकाश तंत्र 2 मिलता है स्टोमक से, साइटोक्रोम से, ग्रेना से, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोटोसिस्टम 2 कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो आपको बता दें कि एक होता है फोटोसिस्टम 1 यानी PS1 और एक होता है PS2। फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे आप लोग। तो PS1 है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। कहाँ, स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। और PS2 कहाँ प्रेजेंट है, PS2 ग्रेना में प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।